आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ चार्ज पार्टिकल P leaves the origin with speed v naught at some inclination with x axis. There is a uniform magnetic field B along the x axis. P strikes a fixed target T on the x axis for a minimum value of B is equals to B naught. P will also strike T if, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये अगर मेरी x एक्सिस है तो इस x एक्सिस से किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे मैंने क्या कर दी, इसको v नॉट वेलोसिटी दे दी, ठीक है। इधर B मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी मिनिमम वैल्यू बाई B नॉट है, ठीक है। अब अगर ये किसी एंगल पे आ रहा है तो B के पैरेलल इसकी पिच होगी, यानी कि पिच की एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, B की एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ऐसे ये मूव करने लगेगा। अब बोला गया है कि जो x एक्सिस में कोई टारगेट रखा हुआ है T, ठीक है, लेट्स से ये आपका टारगेट हो गया T, ठीक है। इस टारगेट को ये क्या करता है, हिट करता है, ठीक है। अब बोला गया है कि P विल ऑल्सो स्ट्राइक T इफ B की वैल्यू और V की वैल्यू दे रखी है। अब देखो पिच जो होती है, पिच वो क्या होती है, पिच आपके पास होती है V पैरेलल इंटू T, ठीक है। अब V पैरेलल कितना हो गया, V नॉट कॉस थीटा, ठीक है। इसको थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया था। अब क्योंकि ये किसी एंगल पे आ रहा है परपेंडिकुलर और 0 डिग्री के अलावा, तो ये डेफिनेटली B की डायरेक्शन में हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, 2 पाई m अपॉन QB, ठीक है। जनरल फॉर्मूला टाइम पीरियड T और रेडियस जो ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ के अलोंग B के परपेंडिकुलर एक्सिस में, वो दोनों बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं देखूं यहां से तो V नॉट 2 पाई m अपॉन QB इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं यहां से, ठीक है। थीटा एक कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, सॉरी b कांस्टेंट नहीं है, b की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि v अपॉन b पे डिपेंड करेगा, स्पीड अपॉन b के रेशियो पे डिपेंड करेगा पिच, ठीक है, कि पिच कम होगा या ज्यादा होगा। तो देखो अगर मैं गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइम कर दूं, ठीक है, और v को और b को भी 2 टाइम कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं 2v नॉट अपॉन 2b नॉट, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया, वापस वही v अपॉन b का रेशियो सेम आ गया, ठीक है। तो जो d है वो अपने पास क्या आ रहा है, मान लो v अपॉन b आ रहा है, ठीक है। v नॉट अपॉन b नॉट आ रहा है स्टार्टिंग में, मतलब ये टारगेट को हिट करने वाली डिस्टेंस है अपनी v नॉट अपॉन b नॉट, मान लो k टाइम्स v नॉट अपॉन b नॉट, ये कांस्टेंट हो गया, इसको मैंने लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो k भी लिख ही देता हूँ, k टाइम्स v नॉट अपॉन b नॉट हो गया। अब क्या है कि k तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी b और v की वैल्यू के लिए। अगर v और v की वैल्यू मैं ऐसे प्रोपोर्शन में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे प्रोपोर्शन में ले रहा हूँ जिससे d की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे मैंने इसको v नॉट ले लिया और 2v नॉट ले लिया, 2v नॉट और 2v नॉट लूंगा तो अगेन वही रेशो, तो v नॉट अपॉन b नॉट ही आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो इसका मतलब इसकी पिच उतनी रहने वाली है और ये ऐसे ऐसे घूम घूम के इसको टारगेट को हिट कर लेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, b ऑप्शन में दिया है b इज इक्वल टू 2v नॉट और v इज इक्वल टू v नॉट। अब अगर मैं यहाँ रख के देखता हूँ भाई k v नॉट अपॉन 2b नॉट आ गया, इस बार क्या होगी, पिच आधी होगी p/2। अब अगर पिच आधी हो गई है तो इसका मतलब क्या होगा, अब वो 2 बार घूम जाएगा पार्टिकल इस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसका मतलब 2 बार अगर वो घूम जाएगा, ठीक है, तो हिट तो करेगा ही करेगा, तो इन दोनों पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। यानी कि यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि पिच जो है, ठीक है, वो आधी हो जाए, ठीक है, 1/3 टाइम्स हो जाए, 1/4 टाइम्स हो जाए, तो 1/n टाइम्स हो जाए तो हिट करेगा, क्योंकि क्या है कि वो घूम घूम के जाएगा उसी पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि किसी डेफिनेट डिस्टेंस पे रखा हुआ है जहां पे इसकी पिच कंप्लीट होती है, तो ये आधी पिच कंप्लीट होगी तो भी 2 बार पिच कंप्लीट हो जाएगी इस पार्टिकल तक पहुंचने पे। अगर पिच इसकी 1/3 हो गई है तो 3 बार में कंप्लीट कर लेगा, 1/4 हो गई पिच तो इसका मतलब 4 बार में घूम के पहुंचेगा जरूर। लेकिन अगर पिच दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी होती जाएगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जो कि इन केसेस में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस क्या है, ट्रू है।